मैं मैदान में जा रहा हूँ। क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? हाँ चीनू, आओ चलें। रुको रुको, राजा और मैं भी मैदान में जाकर खेलना चाहते हैं। अच्छा आओ, अब जल्दी से चलें। कितनी अच्छी हवा चल रही है। देखो, हवा में झूमते पौधे कितने अच्छे लग रहे हैं और ऐसा लगता है कि वे नाच रहे हैं। नमस्ते कमला चाची। नमस्ते बच्चों। चाची, आप थोड़ी उदास लग रही है। क्या कोई समस्या है? क्या हम कुछ मदद कर सकते हैं? ओह नहीं बच्चों, कोई बड़ी समस्या नहीं है। मेरा एक सपना है। मैं अपनी दुकान खोलना चाहती हूँ। फिर मैं उस दुकान में मिठाई, बिस्कुट, फल, चाय और कॉफी बेचूंगी। मैं उदास हूँ क्योंकि मेरे पास दुकान खोलने के लिए पूरे पैसे नहीं हैं। घबराओ मत चाची, अब आप हमारे साथ चलिए। हम आपको पास वाले गांव की राधा चाची से मिलवाएंगे। उन्होंने कुछ समय पहले ही वहां अपनी नई दुकान खोली है। आइए चलें। नमस्ते राधा चाची। नमस्ते बच्चों। ये कौन है? ये कमला चाची हैं। ये हमारे ही गांव में रहती हैं। नमस्ते। मैं अपनी एक छोटी सी दुकान खोलना चाहती हूँ। क्या ये आपकी अपनी दुकान है? ये तो बहुत बढ़िया है। बच्चों ने बताया कि आपने कुछ दिन पहले ही ये दुकान खोली है। हाँ बहन, पहले तुम्हें दुकान खोलने के लिए पैसे की जरूरत होगी, तो तुम्हें उसके लिए ऋण लेना होगा। राधा चाची, ऋण क्या है? इसे कैसे लेते हैं? जब किसी से कुछ भी उधार लेते हैं तो उसे ऋण कहते हैं। मैंने भी अपनी दुकान खोलने के लिए कुछ धन उधार लिया है। मैंने अपने गांव के बैंक से 9,000 रुपए का ऋण लिया है। ओ, इसमें कोई परेशानी नहीं है। हमारे गांव में बाबूलाल उधार देता है। वो हमारे गांव का साहूकार है। मैं उनसे पैसे ले लूंगी। ओ कमला बहन, गांव के साहूकार तो बहुत ज्यादा ब्याज लेते हैं। मैं बताती हूँ कैसे। जैसे तुमने बैंक से 6 महीने के लिए 300 रुपए लिए, तुम्हें 6 महीने तक हर महीने 51 रुपए देने होंगे। यह हुआ 51 गुणा 6। मैं अपने मन में करूँगा। पहले यह है 50 गुणा 6 बराबर 300। फिर यह है 1 गुणा 6 बराबर 6। तो 6 महीने में तुम्हें बैंक को 306 रुपए देने होंगे। मगर उधार तो सिर्फ 300 रुपए ही थे। हमें बैंक को 306 रुपए क्यों देने होंगे? हमने बैंक को 6 रुपए ज्यादा क्यों दिए? यह वह पैसा है जो बैंक जरूरत के समय तुम्हें पैसे देने के बदले में लेता है। क्या यह सही है राधा चाची? हाँ मीनू, मगर साहूकार तो बहुत ज्यादा पैसे लेगा। अगर तुम 300 रुपए उधार लोगे तो तुम्हें 6 महीने में उसे 360 रुपए वापस करने होंगे। 360 रुपए? यह हुआ 360 घटा 300
बराबर 60, मतलब 60 रुपए ज्यादा। हे भगवान, वह ऋण देने के लिए 60 रुपए ब्याज लेता है और बैंक सिर्फ 6 रुपए। तो यह हुआ 60 घटा 6 बराबर 54, मतलब बैंक से 54 रुपये ज्यादा। ओ नहीं कमला चाची, आप भी बैंक से ही ऋण लेना। अब मुझे पता लगा, मैं सिर्फ बैंक से ही ऋण लूंगी। राधा बहन, तुम अपनी दुकान में क्या क्या बेचती हो? मैं अपनी दुकान में चाय, कॉफी, मिठाइयाँ, बिस्कुट और फल बेचती हूँ। मैं 1 कप चाय 2 रुपए में बेचती हूँ और एक दिन में करीब 40 कप बिकते हैं। राधा चाची, तब तो आप चाय बेचकर हर रोज 80 रुपए कमाती हैं। 80 रुपए? वह कैसे? ओ बस, मेरी बात सुनो। चाय का 1 कप 2 रुपए का है। राधा चाची हर रोज 40 कप बेचती हैं। यह हुआ 40 गुणा 2 बराबर 80, तो हुए 80 रुपए। ठीक कहा चीनू। मैं ये केले 16 रुपए दर्जन खरीदती हूँ और हर रोज 5 दर्जन केले लेती हूँ। एक दिन के लिए 5 केले क्या बहुत होते हैं? बस ये 5 केले नहीं है, ये है 5 दर्जन केले। एक दर्जन में 12 चीजें होती हैं, तो 5 दर्जन केले का मतलब है 12 गुणा 5 बराबर 60। 5 दर्जन में 60 केले होते हैं। मीनू, तुम इतनी जल्दी कैसे गुणा कर लेती हो? बस मैं इसे ऐसे करती हूँ। पहले 10 को 5 से गुणा करो। 10 गुणा 5 बराबर 50। फिर 2 गुणा 5 बराबर 10। अब 50 जमा 10 बराबर 60। राधा चाची, आपने बताया कि आप 1 दर्जन केले 16 रुपए में खरीदती हैं। एक दिन में आप 5 दर्जन खरीदती हैं। यह हुआ 16 गुणा 5 बराबर 80, तो आपने 80 रुपए के केले खरीदे। ठीक कहा चीनू। मैं तुम्हें अपनी पुस्तिका दिखाती हूँ। मैं अपनी सभी चीजों को जिस कीमत पर खरीदती हूँ वो इसमें लिखी है। राधा बहन, मुझे भी अपनी पुस्तिका में कीमतों की सूची दिखाओ। केले 16 रुपए दर्जन, बिस्कुट 4 रुपए का 1 पैकेट, लड्डू 40 रुपए किलो, दूध की मिठाई 82 रुपए किलो। फिर यह कीमतों की सूची क्या है? ये वो कीमत है जिस पर मैं चीजें बेचती हूँ। केले 20 रुपए दर्जन, बिस्कुट 6 रुपए का पैकेट, लड्डू 60 रुपए किलो, दूध की मिठाई 110 रुपए किलो। मैं हर रोज 12 पैकेट बिस्कुट, 6 किलो लड्डू और 3 किलो दूध की मिठाई खरीदती हूँ। मैं गुणा करके बताती हूँ कि आपने अपनी चीजें खरीदने पर कितने पैसे लगाए। 4 रुपये के हिसाब से आपने 12 पैकेट खरीदे। यह हुआ 12 गुणा 4 बराबर 48। आपने बिस्कुट के लिए 48 रुपये खर्च किए।
मैं लड्डू का हिसाब करूँगा। चीनू को लड्डू अच्छे लगते हैं, इसलिए वह इनकी कीमत जानना चाहता है। हाँ, मुझे लड्डू पसंद है, मगर मैं गुणा भी करना जानता हूँ। लड्डू 40 रुपए किलो है और आपने 6 किलो खरीदे। ये हुए 40 गुणा 6 बराबर 240। तो आपने 6 किलो लड्डू खरीदने के लिए 240 रुपए दिए। मैं दूध की मिठाई के पैसे बताऊंगी। दूध की मिठाई 82 रुपए किलो है और तुमने 3 किलो खरीदी, तो ये हुए 82 गुणा 3 बराबर 246। हाँ, मैंने शाम के विद्यालय में गुणा करना सीखा था, तो अब मैं गुणा करूंगी। पहले ये है 80 गुणा 3 बराबर 240। फिर 2 गुणा 3 बराबर 6। अब मैं 240 और 6 को जोड़ूंगी, ये हुए 246। तो आपने दूध की मिठाई 246 रुपए की खरीदी। ठीक कहा कमला बहन। अब आपको पता चलेगा कि दिन भर की चीजें खरीदने के लिए मैंने कितने पैसे खर्च किए। मैं बताती हूँ राधा चाची, कृपया मुझे अपनी पुस्तिका दीजिए, मैं जोड़कर आपको बताती हूँ। आपने केले के लिए 80 रुपये, बिस्कुट के लिए 48 रुपये, और लड्डू के लिए 240 रुपये खर्चे। दूध की मिठाई 246 रुपये की ली। अब मुझे इन सबको जोड़ने दो। ये हुए 80 जमा 48 जमा 240 जमा 246। मैं यहाँ 4 लिखती हूँ, दहाई के ऊपर 1 लिखती हूँ। अब मैं यहाँ 1 लिखती हूँ और सैकड़े के ऊपर 2 लिखती हूँ, तो ये हुई 614। आपने अपनी सभी चीजों के लिए 614 रुपये खर्चे। बहुत अच्छे मीनू, तुमने तो बहुत जल्दी जोड़ लिया। राधा चाची, आपने अपना बिस्कुट का पैकेट 4 रुपए में खरीदा और फिर उसे 6 रुपए में बेचा। ठीक कहा चीनू, मैं इसी तरह पैसे कमाती हूँ। मैं बिस्कुट के एक पैकेट से 2 रुपए कमाती हूँ। मैं जानता हूँ, यह है 6 घटा 4 बराबर 2। तो आप बिस्कुट के एक पैकेट से 2 रुपए कमाती हैं। राधा चाची, आप एक दिन में बिस्कुट के 12 पैकेट बेचती हैं, तो आपने 12 गुणा 2 बराबर 24 रुपए कमाए। इसका मतलब आप बिस्कुट बेचकर 24 रुपए कमाती हैं। ठीक कहा बस। अब मुझे बताओ कि सामान बेचकर
मैं एक दिन में कितने पैसे कमाती हूँ? चाची, मैं यह बता सकती हूँ। मुझे अपनी पुस्तिका में लिखने दो। पहले मैं आपकी कीमतों की सूची देखूंगी। केले 5, गुणा 20, बराबर 100। बिस्कुट 12, गुणा 6, बराबर 72। मीनू, मैं बताता हूँ तुमने कैसे किया। पहले यह 10 गुणा 6 बराबर 60, फिर यह 2 गुणा 6 बराबर 12। अब मुझे 60 और 12 को जोड़ना है। यह हुआ 72। मैं लड्डू के लिए हिसाब लगाऊंगा। ये है 6 गुणा 60 बराबर 360। अब मैं दूध की मिठाई का हिसाब लगाऊंगा। यह है 3 गुणा 110। ओह, ये तो बहुत आसान है। यह है 330। अब मुझे इन सबको जोड़ने दो। ये है 100 जमा 72 जमा 360 जमा 330। मैं इकाई के नीचे 2 लिखूंगी। अब मैं दहाई के नीचे 6 लिखूंगी और सैकड़े के नीचे 1 लिखूंगी। मुझे सैकड़े में दिए अंक गिनने दो। ये है 8, तो ये हुआ 862। राधा बहन, आप अपना सामान बेचकर एक दिन में 862 रुपए कमाती हैं। ठीक कहा, अपना सामान बेचकर मुझे एक दिन में 862 रुपए ही मिलते हैं। मीनू, दूसरे कागज पर देखो, जहाँ तुमने लिखा है कि सामान खरीदने के लिए मैं कितना खर्च करती हूँ। हाँ चाची, देखो, आप अपनी चीजें खरीदने के लिए 614 रुपये देती है। आपको सामान बेचकर 862 रुपये मिलते हैं। तो मुझे देखने दो कि आप एक दिन में कितना कमाती हो। यह है 862 घटा 614 862
मतलब 248 रुपये। चाची, आप एक दिन में 248 रुपये कमाती हैं। ठीक कहा मीनू, मैं एक दिन में 248 रुपए कमाती हूँ। मैं अपनी नकद पेटी दिखाती हूँ। देखो, ये मेरी कल की कमाई है। मेरे पास 100 रुपए के 5 नोट हैं, 50 रुपए के 2 नोट, 20 रुपए के 6 नोट, 10 रुपए के 10 नोट, 5 रुपए के 8 सिक्के और 2 रुपए का 1 सिक्का है। मुझे देखने दो कि ये कितने हुए। मैं इसे पुस्तिका में लिखूंगा। 5 गुणा 100 बराबर 500। दो गुणा 50 बराबर 100। छह गुणा 20 बराबर 120। दस गुणा 10 बराबर 100। आठ गुणा 5 बराबर 40। दो गुणा 1 बराबर 2। अब मैं इनको जोड़ूंगा। यह हुए 862। राधा चाची, आपको एक दिन में इतने रुपए मिलते हैं? ठीक कहा, सामान बेचकर मुझे एक दिन में 862 रुपए मिलते हैं। मैं सामान खरीदने के लिए 614 देती हूँ, तो मैंने कमाए 862 घटा 614।
यानी कि 248। मैं एक दिन में 248 रुपए कमाती हूँ। बहुत बढ़िया राधा बहन, आप अपने पैसे अपने आप ही कमाती हो। हाँ कमला बहन, मैं स्वयं पैसे कमाती हूँ। मेरे घर और गांव के लोग मेरा आदर करते हैं। मैंने पढ़ना और लिखना भी सीख लिया है। मैं अपना हिसाब भी खुद ही रखती हूँ और इसलिए मुझे कोई धोखा भी नहीं दे सकता। मैं भी ये करने की कोशिश करूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सब कुछ अच्छी तरह समझा दिया है। अब मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी अपने गांव में अपनी दुकान शुरू करूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है कमला बहन, आप ये कर सकती हो। महिलाओं को अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि वे भी ये सब कर सकती हैं। मैं आपको गरम चाय पिलाती हूँ। बच्चों, तुम भी कुछ बिस्कुट और लड्डू ले लो। राधा चाची, मुझे भी लड्डू पसंद है। बस इधर आओ। जब तक चाची चाय बनाती है तब तक हम कुछ गुणा के सवाल करते हैं। अब यह करने की कोशिश करो। बत्तीस गुणा 8। अच्छा, मुझे पता है। मैं यह ऐसे करूँगा। तीस गुणा 8 बराबर 240। फिर 2 गुणा 8 बराबर 16। अब मैं 240 और 16 को जोड़ूंगा, बराबर 256। तो ये हुए 256। ठीक कहा बस। अब बताओ कि कौन सा उत्तर बड़ा होगा, 6 गुणा 40 या 6 गुणा 41? मुझे लगता है 6 गुणा 41। ठीक कहा बस। अब क्या तुम बड़ी संख्या की कोशिश करोगे? यह करो। तेरह गुणा 43। इतनी बड़ी संख्या है, मैं यह कैसे करूँगा? बस तुम्हें पता है कि यह कैसे करना है, मगर तुम बहुत जल्दी भूल जाते हो। अब सुनो, मुझे यह ऐसे लिखने दो। पहले हम करेंगे 40 गुणा 10 बराबर 400। 40 गुणा 3 बराबर 120। फिर हम इसे 3 से गुणा करेंगे। अब 3 गुणा
10 बराबर 30 और 3 गुणा 3 बराबर 9। अब मुझे इन सभी उत्तरों को जोड़ने दो। 400 जमा 120 जमा 30 जमा 9, यह हुआ 559। तो 13 गुणा 43 बराबर 559। ओह, अब मुझे याद आ रहा है। मैं तुम्हारे लिए एक और सवाल करती हूँ। एक 187 गुणा 7। पहले मुझे इस तरह से लिखने दो। यह है 7 गुणा 100 बराबर 700। फिर यह है 7 गुणा 80 बराबर 560। फिर 7 गुणा 7 बराबर 49। अब मुझे इन्हें जोड़ने दो। 700 जमा 560 जमा 49, यह हुआ 1309। अब मैं कोशिश करता हूँ। क्या मुझे एक सवाल दोगे? बस इसे करने की कोशिश करो। 87 गुणा 44। मैं यह करूँगा। पहले मैं इसे ऐसे लिखूँगा। अब 40 गुणा 80 बराबर 3200 या 3200। फिर 40 गुणा 7 बराबर 280। फिर 4 गुणा 80 बराबर 320। फिर 4 गुणा 7 बराबर 28। अब मैं इन सबको जोड़ूंगा। 3200 जमा 280 जमा 320 जमा 28, यह हुए
3828। क्या यह सही है? ये ठीक है बज़। बच्चों, तुम बहुत आसानी से गुणा कर लेते हो। कमला बहन, ये रही तुम्हारी चाय, और बच्चों ये रहे तुम्हारे बिस्कुट और लड्डू। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। चाची, हम इसके कितने पैसे दें? नहीं बच्चों, कुछ नहीं। आज मुझे तुम सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे खुशी है कि कमला बहन अपनी नई दुकान खोल रही है। धन्यवाद चाची। अब हमें घर जाना है। हमारी माँ परेशान होंगी। कृपया आप भी कभी हमें मिलने हमारे गांव आइएगा। जरूर बच्चों, मैं जरूर तुम्हारे गांव आऊंगी। कमला बहन, मैं तुम्हारी दुकान पर आऊंगी तो तुम्हें मुझे गरम चाय पिलानी होगी। याद रखना, उधार बैंक से ही लेना। क्या हम गुणा करने में बज़ की मदद करें? 55 गुणा 4। बराबर 220। 66 गुणा 14। बराबर 924। 66
49 गुणा 54 बराबर 2646। 154 गुणा 8 बराबर 1232। 100 गुणा 9 900। 37 गुणा 21
बराबर 777। 251 गुणा 8 बराबर 2008। 1552। अच्छा दोस्तों,